तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो पहला टर्म है लीनियर इक्वेशन, सेकेंड टर्म है टू वेरिएबल। ओके, जो इक्वेशन होगा वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होगा। यह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो इसको आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो आप देख सकते हैं कि 2 हमारा फिक्स है, 3 हमारा फिक्स है, 5 फिक्स है, यानी कि ए की जगह यहाँ पर 2 है, बी की जगह 3 है और सी की जगह 5 है। तो ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होंगे। क्या बदलेगा? एक्स की वैल्यू बदलेगी, वाई की वैल्यू बदलेगी। एक्स वाई विल वेरी, और ये कैसे वेरी करेगा? ये कुछ इस कदर वेरी करेगा, विल वेरी इन सच मैनर दैट 2x विल बी इक्वल टू 5 माइनस 5 माइनस 3y। मतलब x और y वेरी करेगा, कुछ इस कदर वेरी करेगा कि अगर x की वैल्यू, x और y की वैल्यू कुछ इस कदर ली जाए कि 2x और माइनस 5 माइनस 3y सेम आए। ओके, ये कुछ इस कदर वेरी करेगा। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ कि जो वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, का मतलब वेरिएबल्स जो भी हैं विल अपीयर ओनली वंस इन द इस टर्म। अब टर्म का मतलब क्या है? तो जो भी यहाँ प्लस से सेपरेटेड है या माइनस से सेपरेटेड है, जैसे अगर मैं लेता हूँ अगर 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो ये जो माइनस और प्लस से सेपरेटेड है इसको हम टर्म्स बोलेंगे, ये टर्म्स। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल विल अपीयर ओनली वंस या मैक्सिमम वंस इन द इस टर्म, यानी कि वेरिएबल जो भी होगा मैक्सिमम एक बार आएगा तो ही उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे। अब देखिए इसमें कितना वेरिएबल आया है, एक वेरिएबल है ओनली एक्स। इसमें कितना वेरिएबल है? ओनली वन वेरिएबल है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, इसलिए मैंने बोला मैक्सिमम वंस। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, तो 2x प्लस √5y इक्वल टू जीरो। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं कैसे जानेंगे? लीनियर इक्वेशन का मतलब होगा कि जो टर्म को, पहले टर्म पकड़िए, वन टर्म, दो टर्म्स इसमें, ये भी है टर्म, तीन टर्म है, उसमें जो भी एक्स वाई होगा, वेरिएबल्स होंगे, वो मैक्सिमम एक बार अपीयर होंगे, ओनली वन टाइम मैक्सिमम। इसमें कितनी बार अपीयर है? एक्स या वाई कितनी बार है? एक बार है। इसमें कितनी बार? एक बार है। इसमें एक भी बार नहीं है, ये तो हमेशा जीरो रहेगा ही। लेफ्ट साइड की बात करें अगर, तो एक बार अपीयर होना चाहिए, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अगला सवाल आएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के टू वेरिएबल। दिस इज लीनियर इक्वेशन, इज दिस द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल? तो क्या होगा इसका आंसर? देखेंगे वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज हो सके, तो एक्स भी चेंज हो सकता है, वाई भी चेंज हो सकता है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं आपको बोल दूं 5x प्लस 3xy प्लस 2y इक्वल टू जीरो। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ठीक है, उससे पहले बात करते हैं अगर लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल आप देखेंगे x एक है, एक y वेरिएबल है, तो इसमें दो वेरिएबल हैं। सो दिस इज द इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या लिखेंगे? दिस इज द इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगला सवाल ये आता है, इज दिस अ
लीनियर इक्वेशन, क्या एक लीनियर इक्वेशन है? तो लीनियर इक्वेशन के लिए शर्त मैंने क्या बताई कि लीनियर इक्वेशन का मतलब यह होता है कि वेरिएबल्स विल अपीयर मैक्सिमम वंस इन द इस टर्म। तो इस टर्म सब में चेक करेंगे, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, राइट साइड छोड़ सकते हैं, राइट साइड हमेशा 0 मिलेगा आपको। कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 1 और 2, 2 वेरिएबल हो गए। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। हालांकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, बट दिस इज नॉट द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज दिया हुआ है आपको 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो पूछा जाएगा इसमें कितने वेरिएबल हैं? तो x वेरिएबल एक दिख रहा है, एक y दिख रहा है, तो 2 वेरिएबल्स है। इस दिस लीनियर इक्वेशन चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं y इंटू वाई इक्वल टू 0। तो फिर वही तरीका, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कि वेरिएबल विल अपीयर मैक्सिमम वंस इन द इस टर्म। तो इसमें कितने वेरिएबल आए हैं? वेरिएबल एक्स है, 2 बार आया हुआ है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन होगा, ये लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, सो एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो हम देखेंगे इसमें कितने टर्म्स हैं। 2 टर्म्स दिए हुए हैं, 2 टर्म्स है। ओके, ठीक है, 2 टर्म्स है। हर एक टर्म में चेक करेंगे कि वेरिएबल कितनी बार अपीयर हुआ है। इसमें वेरिएबल कितनी बार आया है? एक बार आया है, एक्स एक ही वेरिएबल है यहाँ पे। इसमें वेरिएबल क्या है ही नहीं। तो इस पूरे इक्वेशन में 2 टर्म है, हर एक टर्म को हमें चेक करना है, और किसी भी टर्म में एक से ज़्यादा बार वेरिएबल आ गया तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। इसमें कितनी बार आया है? एक बार आया है, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। अगला सवाल आता है कि ये लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन, बट अगला सवाल है इज दिस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? क्योंकि हमारा टॉपिक है 2 वेरिएबल का। ठीक है, क्वेश्चन है, तो देखेंगे आप क्या 2 वेरिएबल है? तो नहीं, यहाँ केवल एक ही वेरिएबल है, एक्स है, कुछ और नहीं है जो वेरी कर सके, जिससे आप कुछ पुट कर सके। 2 फिक्स है हमारा, 3 फिक्स है, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिसको हम चेंज कर सकें। एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी, और एग्जांपल होगा, सपोज कीजिए 5m प्लस 3n प्लस 2 इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 7m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 3 इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2u प्लस 3v प्लस 7w इक्वल टू 0। तो ये मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहला सवाल कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है या नहीं। क्या करेंगे, टर्म्स को अलग अलग करेंगे और देखेंगे क्या वेरिएबल एक से ज़्यादा बढ़ाया है। वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो सकता है, जो फिक्स नहीं है। 3 वेरिएबल्स हैं इसमें, सॉरी 3 टर्म्स है, इसमें भी 3 टर्म्स है, इसमें भी 3 टर्म्स है। ओके, यहाँ गलती हो गई मुझसे, ये ऐसे होगा। ओके, क्या इसमें वेरिएबल 5 तो फिक्स है, m वेरी कर सकते हैं, m की जगह 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। क्या जो वेरिएबल है जिसकी जगह कुछ रख सकते हैं, क्या एक से ज़्यादा बढ़ाया है? नहीं, एक ही बढ़ाया है। क्या एक से ज़्यादा बढ़ाया है? नहीं, एक ही बढ़ाया है। क्या एक से ज़्यादा बढ़ाया है? आया ही नहीं है, एक से कम है। मैं एक से ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे बस, तो ये लीनियर इक्वेशन होगा। अगला सवाल, क्या 2 वेरिएबल है? तो देखिए m n 2 ही वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल्स हो गया। नेक्स्ट, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो प्रत्येक टर्म चेक करेंगे, इसमें m कितनी बार आया? 2 बार आया है, तो यही खत्म हो गया, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। पूछा जाएगा वेरिएबल कितने हैं, अगर लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन नहीं है ये, बट वेरिएबल कितने हैं? तो एक m वेरिएबल है, एक n वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, m और n। ठीक है, m n r वेरिएबल्स, इसमें क्या है? m n r वेरिएबल्स। नेक्स्ट,
क्या एक लीनियर इक्वेशन है, तो प्रत्येक टर्म को पकड़ेंगे कि वेरिएबल कितनी बार आया है। इसमें u एक ही बार है, u का पावर 1 है एक ही बार है, v का पावर 1 है एक ही बार है, w का पावर 1 है एक ही बार है। तो ये लीनियर इक्वेशन है। अगला सवाल, इज दिस द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखते हैं, तो एक वेरिएबल ये है u, एक वेरिएबल v है, एक w है, तो 3 वेरिएबल मिल गए इसमें। सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दिस इज द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट इन 3 वेरिएबल्स। ओके, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए, हालांकि सिलेबस में आगे मिलेगा हमें, कि जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उतना ही ज़्यादा इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो जो भी इक्वेशंस हमें हर बार मिलेगा सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन आपको दिया जाएगा, हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशन मिलेगा आपको, जिसको सॉल्व करना होगा। आप देखेंगे पूरा चैप्टर पलट के देखिए, आपको हर जगह 2 इक्वेशन मिलेगा, हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल की भी बात की गई है। अगर वन वेरिएबल की बात होती है तो 1 इक्वेशन मिलता है केवल, और 3 वेरिएबल की बात की गई तो 3 इक्वेशन दिए जाएंगे, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। यू कांट फाइंड अ सोल्यूशन फॉर द क्वेश्चन विच आर 3 वेरिएबल्स बट लेस देन 3 इक्वेशंस। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन नहीं पा सकते हैं जिसमें कि 3 वेरिएबल हो बट उसमें जो इक्वेशंस दिए गए हैं वो 3 से कम हो। समझ में आ रही बात? जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही इक्वेशन चाहिए फॉर द सॉल्यूशन। ओके, तो इसको आप नोट कर लें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीनियर इक्वेशन का मतलब यह हुआ कि वेरिएबल विल अपीयर, यहाँ पर मैं इसको okay, variable will appear maximum once in the each term. Maximum once is the most important term here in all the discussions. Okay, और यहाँ पर जो मैंने बताया x y का मतलब क्या है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ इस कदर हैं, x और y का वैल्यू कुछ इस कदर वेरी करेगा कि यहाँ पर ये टोटल वैल्यू हमें 0 के बराबर मिले। समझ में आ रही बात? अब ऐसा नहीं है कि x से 1 रख लिया, y की जगह 2 रख लिया तो सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा। कुछ ऐसा सॉल्यूशन चाहिए हमको कि x की जगह कुछ ऐसा रखिए, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सपोज कि x की जगह 5 रख दिया हमने, तो 2 × 5 कितना हुआ? 10 हुआ। यहाँ +5 15 हो गया, तो y की जगह हमें -5 रखना पड़ेगा, तब जाकर 15 - 15 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर फिक्स करते हैं तो y की वैल्यू उसके अनुसार वेरी करेगी, वो बट वेरी करेगी, इसलिए इसका नाम वेरिएबल है। बट 2 3 5 इज अ कांस्टेंट, हियर 2 3 इज कांस्टेंट, हियर √2 √5 इज कांस्टेंट, हियर 5 3 2 इज कांस्टेंट, हियर 7 2 3 इज कांस्टेंट, हियर 5 3 2 इज कांस्टेंट, हियर 2 3 7 इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ ये सब कांस्टेंट्स हैं, जहाँ वैल्यू आप रख सकते हैं वो वेरिएबल होगा। तो इसको आप नोट करें। देन हम लोग मूव करते हैं कि 2 वेरिएबल्स के इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे जनरल वे, देन हम लोग देखेंगे ग्राफिकल वे। ओके, तो इसको नोट करिए आप।